नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका बायजूस एग्जाम प्रेप में। हम लोग ये सेशन में कर रहे हैं एमपी के बहुत ही इम्पोर्टेंट 1000 प्लस एमसीक्यूज। तो ये एमसीक्यूज हम लोग कर रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, मतलब हमारे यहाँ आए हुए क्वेश्चंस हैं, जिसको करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि कई बार जो हमारा एमपीपीएससी वो लेता है, एग्ज़ाम लेता है, उसमें इन क्वेश्चंस को कई बार देखा गया है और हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से ये पता चल जाता है कि हमारा कैसा पैटर्न आने वाला है, किस तरीके से हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? ये एमपीपीएससी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। बताएं, मध्य प्रदेश की पहली वो मुख्य फसल कौन सी है? इसका आंसर बच्चे दे रहे हैं। इजी क्वेश्चन है, वेरी गुड, तब भी आपने सही आंसर लगाया है। इसकी है गेहूं। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल का नाम क्या है? गेहूं है। हम इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे अभी हमने जाना मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख फसल गेहूं है, पर मध्य प्रदेश सोयाबीन के लिए भी जाना जाता है क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है। पर मध्य प्रदेश में 25.4% क्या होता है? गेहूं होता है और 23.7% क्या होता है? सोयाबीन होता है। 23.7% क्या होता है? सोयाबीन। और गेहूं कितने परसेंट होता है? 25.4%। ठीक है, इसलिए मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलों में क्या आता है? गेहूं आता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? देखो, मध्य प्रदेश का एक अन्य नाम है, बताएं। इनमें से मध्य प्रदेश का एक अन्य नाम और है। वैसे मध्य प्रदेश के तो बहुत सारे नाम हैं, पर ये वाला नाम क्या है वो बताएं। फटाफट दीजिए। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही है। तो इजी है। हाथी राज्य किसी और राज्य को बोलते हैं, मध्य प्रदेश को नहीं बोलते हैं, इसलिए हाथी तो आप बिल्कुल मत लगाइए। हाँ, बहुत सारे 98% बच्चों का आंसर सही आ रहा है। इसका क्या है? बाघराज। इन सब में देखा जाए तो इसको बाघराज बोलते हैं, टाइगर स्टेट इसको बोलते हैं। ठीक है, इन ऑप्शन के हिसाब से। वैसे इसके बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं। इसको नदियों का मायका भी बोलते हैं, हृदय प्रदेश बोलते हैं, लघु भारत इसको बोला जाता है, सोया स्टेट बोला जाता है, टाइगर स्टेट बोला जाता है, वल्चर स्टेट, गिद्ध स्टेट भी इसको बोलते हैं। इतने सारे नाम इसको दिए गए हैं। और 1956 से पहले हमारे मध्य प्रदेश को क्या बोला जाता था? मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। आइए फटाफट से एक और क्वेश्चन करते हैं। विदाउट टाइम वेस्टिंग हम जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करते जाएंगे। पढ़िए, ये वाला क्वेश्चन क्या है? आचार्य विनोबा भावे ने किसे संस्कार राजधानी की संज्ञा दी है? बताए, कौन सा जिला है मध्य प्रदेश का जिसे संस्कार राजधानी भी बोला जाता है? इंदौर को क्या बोलते हैं? नहीं, पहले इसका आंसर बताइए, उसके बाद पूछूंगी इंदौर को क्या बोलते हैं। गूगल सर्च करके नहीं चलेगा। हाँ, गूगल सर्च किया और फटाफट आंसर दे दिया, ये नहीं। ठीक है, आंसर आ गया इसका जबलपुर। जबलपुर को हमारी संस्कार राजधानी बोला जाता है। जबलपुर का एक और नाम है, क्या बोलते हैं बताओ? जबलपुर को मध्य प्रदेश का हृदय भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का हृदय किसे बोला जाता है? जबलपुर को बोला जाता है। किसने इसका नाम दिया संस्कार राजधानी? विनोबा भावे ने इसको संस्कार राजधानी दिया था। पर इसको संस्कार राजधानी ही क्यों दिया इन्होंने नाम? कभी इसके बारे में आपने सोचा है? जब वो जबलपुर घूमने गए थे, जबलपुर ने उन्होंने पूरा भ्रमण किया था,
उनकी जान पहचान लोगों से हुई, लोगों से मिले जुले, तो लोगों के विचार, उनके मन के भाव वगैरह देख के, वहाँ की संस्कार, रीति रिवाज, सब कुछ देख के उन्होंने इस जिले को संस्कार राजधानी घोषित कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जबलपुर मध्य प्रदेश की डैश 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 राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। अभी अभी आपको बता के आई हूँ। हाँ, अब तो फटाफट आंसर आ रहे हैं। पटवारी 2017 में ये पूछा गया है। इसमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे उस टाइम संगीत राजधानी लगा के आए थे। संगीत राजधानी हमारी मेहर है। हाँ, पूछा था मैंने इंदौर को, इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था। हाँ हाँ हाँ, अरे नहीं, उसको इंदौर को बोलते हैं व्यापारिक राजधानी, खेल राजधानी। हाँ, बच्चों का सही आंसर आ रहा है। कुछ कंफ्यूज भी हो रहे हैं। देखो डी, इनमें से कोई नहीं, हमारा जबलपुर। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ये भी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, बताएं। ये तो इजी क्वेश्चन है, बता सकते हैं, एमपीपीएससी में भी आया है। अशोक, आम, पीपल, बरगद। सही आंसर है डी। बरगद का साइंटिफिक नाम बताइए, क्योंकि इतना प्रश्न अब नहीं आने वाला है। इतने प्रश्न वो 1905 में पूछा करता था। साइंटिफिक नाम फाइकस अरे क्या लिख रहे हो? फाइकस बेंगालिसिस है। हाँ, फाइकस बेंगालिसिस इसका नाम है। ज्यादातर बच्चों का सही है। ये राजकीय वृक्ष हमारे मध्य प्रदेश का, इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालिसिस। कौन सी प्रजाति से आता है ये पेड़? फाइकस प्रजाति से आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मध्य प्रदेश के राजकीय गान के रचनाकार कौन है? ये भी इजी क्वेश्चन, बताएं। और एक और एडिशनल क्वेश्चन पूछती हूं, इसको कब राजकीय गान घोषित किया था? अब इसमें बच्चे कंफ्यूज होंगे। यस, ये तो इजी है। इसका आंसर है सी, महेश श्रीवास्तव जी ने। ये है हमारे महेश श्रीवास्तव जी। इन्होंने जब राजकीय गान बनाया था हमारा, तो सेकंड टेक लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इन्होंने लिखा और एक बार में ही पूरे प्रशासन को, सबको ये राजकीय गान पसंद आ गया था। ये एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्हें गणेश विद्यार्थी अवार्ड से नवाजा गया है। ये मध्य प्रदेश के रहने वाले। और हाँ, एक और बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं। कोई 2010 लगा रहा है, 2011 लगा रहा है। 2010 और 2011 दोनों ही सही आंसर हैं। ऑप्शन में वो ऐसे ही करके देगा 2010-11। ठीक है, ये भी सही आंसर माना है पीएससी ने, ये भी सही आंसर माना है पीएससी ने। एमपीएसआई 2012 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का राज्य पशु है, बताएं। इजी क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के इंट्रोडक्शन से इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये पूरे फैक्ट्स के थ्रू मैं आपको इजी क्वेश्चन भी रिवीजन कराती जाऊंगी, क्योंकि कभी भी परीक्षा में कठिन प्रश्न हमारी सफलता नहीं रोकता। हमारी सफलता रोकते हैं इजी क्वेश्चंस। इजी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सबको आते हैं, पर आपसे गलत हो गए तो आप सबसे पीछे हो गए ना। और कठिन प्रश्न का क्या होता है कि वो तो सबसे ही नहीं बन रहे, तो आपसे भी नहीं बन रहे तो कोई बात नहीं है, वो कट ऑफ में काउंट नहीं होगा। इसलिए इजी क्वेश्चन छोड़ के बिल्कुल मत आइएगा। बच्चे यही गलतियां करते हैं कि इजी, अरे ये तो आता है इजी क्वेश्चन भूल जाते हैं। और वहां पे एग्जाम के प्रेशर में, जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, वहां पे एग्जाम के प्रेशर में जो इजी क्वेश्चंस होते हैं उसके ऑप्शन बहुत आसपास से लगते हैं। अरे इसका शायद ये भी था, तो वहाँ इजी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और ज्यादा संभावना इजी क्वेश्चन के गलत होने की होती है। इसलिए ये भी रिवीजन करना बहुत जरूरी है। इसका बी आंसर है बारासिंगा। बारासिंगा के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। वैसे आप सब इसके बारे में पढ़ चुके हैं,
फिर भी फटाफट थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ये कौन है? मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। इसका दूसरा नाम क्या है? इसको दलदल मृग भी कहा जाता है। दलदल मृग, दलदल मृग भी कहा जाता है। ये बहुत ही दुर्लभ प्रजाति में आता है, हिरण की बहुत ही दुर्लभ प्रजाति में आता है। इनके सींगों की वजह से इसका नाम बारहसिंगा दे दिया गया है। अब ये मत बोलना कि इसके 12 ही सींग होते हैं इसलिए बारहसिंगा दे दिया गया है, ऐसा नहीं है। ये एक सींग में से इतने सारे सींग निकल जाते हैं इसलिए इसको बारहसिंगा बोलते हैं, ठीक है। और ये मतलब विलुप्त होने की कगार पर है। इसको बांग्लादेश और पाकिस्तान में विलुप्त घोषित कर दिया है। मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ पर 1 नवंबर 1981 को इसे राजकीय पशु स्टेट एनिमल घोषित किया गया था, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है? बताओ, जल्दी बताओ, अरे कमेंट्स किया करो तो तभी तो मैं आपसे इंटरेक्शन कर पाऊंगी। हाँ, इसको कहाँ मिलता है? ये मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है बताएं? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में ये पाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छता नीति सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे साफ शहर के रूप में उभरा। ये तो पूरे भारत को पता होगा। ये वाला इतना इजी क्वेश्चन है। 2 दिन से टफ क्वेश्चन हो रहे थे ना, इसलिए आज इजी क्वेश्चन लेके आई हूं। पर ये बहुत जरूरी है। ये इजी क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। सबको इसका आंसर पता है? 101% आंसर सही आ रहा है सबका। इंदौर, करेक्ट, इंदौर आंसर है इसका। चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी ने पता है क्या बोला था? मुर्मू जी ने ये बोला था कि जैसे इंदौर 6 साल से सर्वेक्षण में साफ सफाई में सबसे फर्स्ट आ रहा है, ऐसे ही मॉडल जो कि इंदौर यूज करता है, इंदौर अपनाता है, वो मॉडल पूरे भारत में लागू हो जाना चाहिए। मतलब होना चाहिए, उस मॉडल पर पूरे भारतवासियों को काम करना चाहिए, ताकि हमारा जैसे इंदौर साफ सुथरा है वैसे हमारा पूरा भारत भी साफ सुथरा रहे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा पक्षी मध्य प्रदेश के राज्य प्रतीक के रूप में माना जाता है? ये भी इजी क्वेश्चन है ना, इजी क्वेश्चन। इसके नाम पूछूंगी मैं आपसे कि इसको क्या क्या नाम से किया जाता है, मतलब क्या क्या नाम है इसके। 3 नाम कमेंट में लिख के भेजो मुझे, इसके 3 नाम। ये तो इजी क्वेश्चन है ही। ये वाला नाम, ये इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, ये वाला नाम मैं कंसीडर नहीं करूंगी। इसके अलावा 3 नाम बताएं कौन सी प्रजाति से आता है, वो भी चलेगा। इसकी फोटो देख लें, ये कितना सुंदर है ना, सुंदर। चलो ठीक है, आप सबका आंसर बिल्कुल सही था। इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर दुग्धराज, अरे ये एक नाम तो यही लिखा हुआ था, दुग्धराज, ठीक है। सुल्तान बुलबुल भी इसको कहा जाता है। सुल्तान बुलबुल भी कहा जाता है इसको। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है टर्फ शिफोनी पैराडाइज, ठीक है। इसका इंग्लिश नाम क्या है? इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। इसको 1985 में राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। इसको 1972 में संकटग्रस्त प्रजाति में शामिल कर लिया गया था। ओके ओके ओके, वेरी गुड।
नहीं, आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कुछ, क्योंकि ये किताबों का वो फेयर रहता है ना 81, और क्या है 85 का बोल रहे हैं ना आप। हाँ 85। इस इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए आप, बिल्कुल भी आप इसमें कंफ्यूज मत होइए। 72 में सॉरी मैंने यहाँ 75 लिख दिया, 72 है। 1972 को इसको क्या किया गया था, संकटग्रस्त घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ पर इसको क्या किया गया था, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। ये तो सब लोग याद रख सकते हैं, मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ पर इसको राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। ओके डन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया था, बताएं। इजी क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था। इसी दिन 1 नवंबर को ही मध्य प्रदेश दिवस मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, स्टेट फ्लावर कौन सा है मध्य प्रदेश का, और इसका वैज्ञानिक नाम बताएं। व्हाइट लिली। व्हाइट लिली मध्य प्रदेश का स्टेट फ्लावर है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, लीलियम कैंडिमम। लीलियम कैंडिमम इसका वैज्ञानिक नाम है। मैं लिख दूं, आपको याद हो जाएगा, वैसे वैसे याद होना चाहिए। मैं एक और बार आपको बोल के बताऊंगी। लीलियम कैंडिमम इसका वैज्ञानिक नाम है। मैडोना लिली भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मैडोना लिली। अरे आप लोगों के कमेंट की तरफ देखती हूँ तो यहां लिखना भूल जाती हूँ मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के गठन 1 नवंबर 1956 के समय कुल संभाग और जिलों की संख्या कितनी थी। बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, और इसमें कंफ्यूजन होने का एक वो भी है, आपको कंफ्यूजन कर सकता है, क्योंकि कुछ बुक्स में ये 8 संभाग 48 जिले दिए हुए हैं, ठीक है, और कुछ बुक्स में क्या दिया हुआ है, 7 संभाग 48 जिले दिए हुए हैं। पर आप किसी भी ऑथेंटिक साइट से पढ़ेंगे, गवर्नमेंट साइट से पढ़ेंगे, तो गवर्नमेंट साइट पे क्या लिखा हुआ है, 8 संभाग 48 जिले। इसलिए उस टाइम जब आएंगे ना एग्जाम हॉल में आएंगे, दोनों की प्रिपरेशन रखो। एग्जाम हॉल में अगर 7 आता है तो ऑप्शन के हिसाब से हम चलेंगे, ठीक है। 8 आता है तो भी ऑप्शन के हिसाब से, पर ज्यादा ऑथेंटिक कौन सा है, 8 वाला। ज्यादातर बुक में ये दिया हुआ है, पर कुछ बुक्स में 7 भी दिया हुआ है, और उसका वो लोग विद रीजन दिया हुआ है। मैं अभी नाम मत पूछो उस बुक का क्या है, नाम नहीं प्रमोट करूंगी मैं। वेरी गुड, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है। बचपन से पढ़ते आ रहे हो कर्क रेखा ज्योग्राफी में, क्योंकि मध्य प्रदेश के बीच में से होके जाती है। अब इतना तो मैंने हिंट दे दी। 14 से कहां से गुजरती है, देखो हम नाम पढ़ लेते हैं। रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, शाजापुर, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन। भोपाल एकमात्र ऐसा संभाग है जिसके पूरे जिलों से होकर ये रेखा गुजरती है। इसमें सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, ठीक है। अच्छे अच्छे फैक्ट्स आपको मिल रहे हैं, ऐसे ही रिवीजन करते जाइए फटाफट आप। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। अब अभी आपने मैप देखा, आप इसका, अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है फिर भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। किस तरीके से, अभी आपने मैप देखा और आपने मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में पता होगा, तो आप उसको बिल्कुल विजुलाइज कर सकते हैं कि कौन सा पठार उसके बीच में से आता है। इसका आंसर है मालवा का पठार।
मैं आपके लिए ये भी लेके आई हूँ, फोटो भी लेके आई हूँ, ताकि आपको इसमें बता सकूं और आपको विजुलाइज हो सके। देखो, इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, ये हमारी कर्क रेखा जा रही है, तो कौन सा ऐसा पठार है जिसको बीचों बीच में से काट रही है, दो भागों में विभाजित कर रही है? मालवा का पठार। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि कर्क रेखा मालवा के पठार को बीचों बीच से दो भागों में अलग करती है। चलो नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस जिले में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? अब आपको कर्क रेखा के पूरे 14 के 14 14 जिले याद होना चाहिए, तब आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। विदिशा, भोपाल, उज्जैन, इंदौर। हाँ, इंदौर से। देखो, उज्जैन से गुजर रही है, भोपाल से गुजर रही है, विदिशा से गुजर रही है, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया इंदौर। ऐसे ही अगर वो ऑप्शन अलग कर देता है, ऑप्शन कुछ अलग दे देता है, तो उसके हिसाब से आपको ऑप्शन में सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले से भारतीय मानक रेखा समय IST गुजरती है? ये भी इजी क्वेश्चन है। जल्दी 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 जल्दी, मानक रेखा कौन से पूर्वी देशांतर से गुजरती है, बताएं। आपको अगर ये पता होगा ना कि कौन से पूर्वी देशांतर से गुजरती है, तो इसका आंसर आप बहुत इजीली दे पाएंगे। करेक्ट आंसर है सिंगरौली। ये कौन सा देशांतर है? 82 डिग्री 5। तो ये मध्य प्रदेश के एकमात्र जिला सिंगरौली से गुजरती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताएं मध्य प्रदेश की। सही आंसर है आपका धूपगढ़। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। इस कितने मीटर है? 1352 मीटर। ठीक है, और ये कहाँ पाई जाती है? ये पचमढ़ी में पाई जाती है। महादेव पर्वत श्रृंखला में हमारी धूपगढ़ चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंगरौली एवं अलीराजपुर में सूर्योदय के समय पर विचार कीजिए। ये बताना है कि इन दोनों में कितना टाइम डिफरेंस है। हाँ, ऑप्शन सी। सूर्योदय कितने टाइम पहले होगा? आधे घंटे पहले सिंगरौली में सूर्योदय हो जाएगा, आधे घंटे बाद हमारा अलीराजपुर में सूर्योदय होगा। इसका करेक्ट मैं बता दूं 34 मिनट्स। करेक्ट 34 मिनट का इन दोनों के बीच में अंतर है। ये अंतर क्यों है? क्योंकि मध्य प्रदेश अलीराजपुर और सिंगरौली की जो बीच का डिस्टेंस है, उस वजह से इतना आधे घंटे का डिफरेंस आ जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य कौन सा है? अरे वाह, हाँ इजी तो है, तभी तो। ठीक है, मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है एमाच। ये है माच के कलाकार। माच शब्द हमने कहां से लिया है बताइए? ये संस्कृत का शब्द है माच, जिसका नाम होता है नाटक करना। और ये कहाँ किया जाता था? मुक्ता काशी रंग मंच पे ये प्रस्तुत किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? ये आ गया सी। देखो आपको यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ दिख रही है सी, और बहुत इजी क्वेश्चन है ये। राजस्थान, ठीक है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़,
महाराष्ट्र और छोटा सा गुजरात, क्योंकि गुजरात हमारे बहुत कम सीमा रखते हैं हमारे मध्य प्रदेश से, ठीक है। इसलिए 5 राज्य हैं जो कि हमारे मध्य प्रदेश की सीमा को छूते हैं। जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तब की बात अलग है, अभी छत्तीसगढ़ अलग हो गया है, वर्तमान में पूछा जा रहा है, तो वर्तमान में हमारे 5 राज्य होते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है हमारे कोर्स से रिलेटेड, या आपको हमारे एप्लीकेशन पे कोर्स देखना है उससे रिलेटेड, आप इस नंबर पर फोन करके कुछ भी क्वेरी पूछ सकते हैं। आपको फ्री क्लासेस के बारे में जानकारी दी जाएगी यूट्यूब पे, और एप्लीकेशंस पे हमारी फ्री क्लासेस चलती हैं जिसमें मेंस का कोर्स कंप्लीट कराया जा रहा है, आप उसको भी देख सकते हैं। और आप हमारी वर्कशॉप्स को भी अटेंड कर सकते हैं जिसमें आप हमसे डायरेक्टली जुड़ पाएंगे। हम आपके सभी के क्वेश्चंस का एक एक करके आंसर दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आंसर देना पूरा नहीं हो पाता, यहाँ बहुत कम टाइम होता है जिसमें हम सभी के क्वेरी सॉल्व नहीं कर पाते हैं। पर आप हमारे एप्लीकेशंस पे हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं और अपने हर एक क्वेरीज को सॉल्व करवा सकते हैं, किसी से भी रिलेटेड हो, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं कल इसी समय 6 बजे, और कोई अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच।